सबको जय यीशु। जय यीशु। आज के इस इतवारी वचन घोषणा एवं चंगाई प्रार्थना में मैं आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। वर्ष सी पास्का का चौथा रविवार। संत यूहन्ना के अनुसार प्रभु यीशु क्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। अध्याय 10 वाक्य संज्ञा 27 से 30 तक। मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती है, मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरा अनुसरण करती है। मैं उन्हें अनंत जीवन प्रदान करता हूं, उनका कभी सर्वनाश नहीं होगा और उन्हें मुझसे कोई नहीं छीन सकेगा। उन्हें मेरे पिता ने मुझे दिया है, वह सबसे महान है। उन्हें पिता से कोई नहीं छीन सकता। मैं और पिता एक है। यह प्रभु यीशु क्रिस्त का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज के 3 पाठ हैं और तीनों पाठ हमें अलग अलग महत्वपूर्ण संदेश देते हैं। आज का पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 13 से लिया गया है, वाक्य संख्या 14 43 से 52 तक। और उसका मुख्य संदेश यह है, हमें राष्ट्रों की ज्योति बनना है। प्रेरित चरित्र अध्याय 13 वाक्य संख्या 47 में प्रभु ने पौलुस और बरनबास से कहा, मैंने तुम्हें राष्ट्रों की ज्योति बना दिया है, जिसे तुम्हारे द्वारा मुक्ति का संदेश पृथ्वी के सीमांतों तक फैल जाए। वास्तव में पौलुस और बरनबास पहले यहूदियों को वचन सुना रहे थे और यहूदी काफी बड़ी संख्या में, साथ ही साथ भक्त नवदीक्षित उनके पीछे हो लिए। लेकिन अन्य यहूदी नेता पौलुस और बरनबास से ईर्ष्या करने लगे और उन्होंने उनके विरुद्ध उपद्रव खड़ा कर दिया और लोगों को उभाड़ा और उन्हें उस इलाका से निकाल दिया। तब प्रभु ने पौलुस और बरनबास से कहा, मैंने तुम्हें राष्ट्रों की ज्योति बना दिया है, जिससे तुम्हारे द्वारा मुक्ति का संदेश पृथ्वी के सीमांतों तक फैल जाए। तत्पश्चात पौलुस और बरनबास गैर यहूदियों के पास गए और उन्हें वे वचन सुना रहे थे और गैर यहूदियों ने बड़े आनंद के साथ सुसमाचार का स्वागत किया। और तो पौलुस और बरनबास की तरह आज हमें भी गैर क्रिस्तियों के पास जाना है। ना केवल क्रिस्तियों के पास जाना, लेकिन हमें गैर क्रिस्तियों के पास जाना है, गैर यहूदियों के पास जाना है। सुसमाचार का संदेश लेकर हमें सभी राष्ट्रों की ज्योति बनना है। सभी राष्ट्रों में आज अंधकार है, पाप का अंधकार, लड़ाई का अंधकार, युद्ध का अंधकार, वासना के पाप का अंधकार, अंधविश्वास का अंधकार। तो ऐसे हालत में राष्ट्रों की ज्योति बनना प्रभु की यही इच्छा है हमारे लिए। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 में वाक्य संख्या 14 से 16 तक में प्रभु यीशु भी कहते हैं, तुम संसार की ज्योति हो। और लोग दीपक जलाकर पैमाने के नीचे या पलंग के नीचे नहीं रखते हैं, लेकिन दीवट पर रखते हैं, यहां से सबको ज्योति मिल सके। उसी प्रकार हमें भी दीपक को पैमाने के नीचे नहीं रखना है। वो दीपक क्या है? वो दीपक यीशु स्वयं है और वो दीपक यीशु क्रिस्त का सुसमाचार है। तो हमें सुसमाचार का संदेश को छिपाना नहीं है, यीशु को भी छिपाना नहीं है। हमें दूसरों तक उस संदेश को पहुंचाना है। यीशु का संदेश दूसरों को देना है। और शायद हम लोग सोच रहे हैं, लेकिन कैसे यह संभव हो सकता है? उसके लिए बहुत बड़ी बड़ी भीड़ के पास जाने की जरूरत नहीं है। माइक पकड़ करके दूसरों के सामने खड़ा होने की भी आवश्यकता नहीं है। आप एक व्यक्ति को, 2 व्यक्ति को, 3 व्यक्ति को अपने जीवन का अनुभव सुना सकते हैं, सुसमाचार का वचन सुना सकते हैं।
आपको विश्वास से जो आशीष मिली है उसको आप दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। आप दूसरों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। 1, 2, 3 व्यक्ति के लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं। इस प्रकार आप अपने पड़ोसियों के लिए, अन्य लोगों के लिए, संसार भर के लिए भी राष्ट्रों की ज्योति बन सकता है। आप देखेंगे तिमुथी के पहले पत्र अध्याय 2 वाक्य संख्या 1 से 6 तक में, वहां पे संत पड़ोस सभी लोगों से अनुरोध करते हैं कि हम अन्य सभी लोगों के लिए प्रार्थना करें, सभी राष्ट्रों के लिए प्रार्थना करें, विशेष करके अधिकारियों के लिए प्रार्थना करें, राजाओं के लिए प्रार्थना करें, ताकि वे भी सुसमाचार का संदेश सुन सके, ताकि वे भी एक दिन सुसमाचार में विश्वास कर सके। क्योंकि सिर्फ एक ही मुक्तिदाता है, अर्थात ईश्वर और मनुष्यों के बीच में यीशु क्रिस्त, और उस मुक्तिदाता को जानने से ही लोगों को मुक्ति मिल सकती है। तो संत पौलुस हमसे यही आग्रह करते हैं। आप लोगों ने बालक यीशु के संत तेरेसा के बारे में सुना है, और वह अधिक लंबे समय तक जीवित नहीं रही। मात्र 24 वर्ष की उम्र में उसका निधन हो गया। कॉन्वेंट से कभी बाहर नहीं निकली, लेकिन वह पैटर्नस ऑफ द मिशंस कहलाती है, अर्थात सभी मिशंस की संरक्षक संत वह मानी जाती है। कारण क्या है? उसने सभी मिशनरियों के लिए प्रार्थना किया, उसने सभी मिशनरियों के लिए प्रार्थना की, सभी पापियों के मन परिवर्तन के लिए उसने प्रार्थना की, और पुरोहितों के लिए प्रार्थना की। इसलिए वह पैटर्नस ऑफ द मिशंस के नाम से वह जानी जाती है। आज हम देखते हैं यूरोप में बहुत बुरी हालत है। बहुत सारे क्रिश्चियों ने अपने विश्वास को त्याग दिया है, और इसलिए गिरजाघर खाली हो गए हैं, और वे गिरजाघर मंदिरों में, मस्जिदों में परिवर्तित हो गए हैं। तो इसलिए आज हम विशेष करके गैर क्रिश्चियों के लिए प्रार्थना करें। जिन्होंने विश्वास को त्याग दिया उन्हें भी विश्वास में लाना जरूरी है, लेकिन साथ ही साथ हम अन्य लोगों के लिए प्रार्थना करें जो विश्वास में नहीं है, जिन्होंने सुसमाचार का वचन नहीं सुना है, उनके लिए प्रार्थना करना बहुत ही आवश्यक है। और आज का दूसरा संदेश है जो प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 7 से लिया गया है, और वहां पे मुख्य संदेश यही है, स्वर्ग राज्य में मात्र वे ही लोग प्रवेश कर सकते हैं जो उजले वस्त्र पहने हैं। तो स्वर्ग राज्य में कौन प्रवेश कर सकता है? जो उजले वस्त्र पहने हैं वे ही स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। आप देखेंगे प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 7 में वाक्य संख्या 13 से 14 तक में, स्वर्ग में एक विशाल जनसमूह पाया गया जो उजले वस्त्र पहने थे, और उनके हाथों में खजूर की डालियां थी। और तब पूछा गया, ये उजले वस्त्र पहने कौन है? और उसका उत्तर दिया गया है, ये वे लोग हैं जो महासंकट से निकल कर आए हैं। इन्होंने मेमने के रक्त से अपने वस्त्र धोकर उजले कर लिए हैं। अर्थात कौन है उजले वस्त्र पहने लोग? जो महासंकट से निकले हैं, जिन्होंने अत्याचार का सामना किया है, और उन्होंने बहुत दुख और कष्ट भोगा है, और संभवतः उन्होंने अपने जीवन को भी खो दिया है विश्वास के कारण यीशु के लिए, सुसमाचार के लिए। तो हमें भी अत्याचार हो तो उसका सामना करना है, उसे हमें भागना नहीं है, उसको भी स्वीकारने के लिए, और यदि प्रभु की इच्छा हो शहीद बनने के लिए भी हमें तैयार होना है। और प्रकाशना ग्रंथ अत्याचार और सतावट के माहौल में लिखा गया था, और रोमी सम्राट जैसे नेरो और डायक्लेशियन और साथ ही साथ डोमिशियन आदि सम्राटों ने क्रिश्चियों पर भारी अत्याचार किया, और उन्हें हिंस्र पशुओं के बीच में फेंक दिया, आग में उनको जला दिया, और उनको मारते थे, पीटते थे, बंदीगृह में डालते थे। इस प्रकार उन सम्राटों ने उन पर भारी अत्याचार किया। फिर भी बहुत से लोग क्रिस्त के प्रति वफादार रहे, उन्होंने अपने विश्वास को नहीं त्यागा। और प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य संख्या 10 में लिखा गया है, तुम्हें जो कष्ट भोगना होगा उससे मत डरो, शैतान तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए तुम लोगों में कुछ को कैद में डाल देगा।
और तुम लोग 10 दिनों तक संकट में पड़े रहोगे। तुम मृत्यु तक ईमानदार बने रहो और मैं तुम्हें जीवन का मुकुट प्रदान करूंगा। तो हमें मृत्यु तक ईमानदार रहना है, तो प्रभु हमें जीवन का मुकुट प्रदान करेंगे, अर्थात हम लोग स्वर्ग में राजा रानी जैसे बनेंगे, हमें जीवन का मुकुट प्राप्त होगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 वाक्य संख्या 10 में प्रभु यीशु कहते, धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण अत्याचार सहते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। तो हमें अत्याचार सहने के लिए भी तैयार होना है। और हम देखते हैं यीशु सुसमाचार एवं विश्वास के कारण हमें जो भी दुख और कष्ट भोगना है उसको हम खुशी से ग्रहण करें, तब हमें भी प्रभु उजले वस्त्र प्रदान करेंगे और हम भी स्वर्ग राज्य के अधिकारी बनेंगे। और मत्ती 5:12 में प्रभु यीशु कहते, खुश हो और आनंद मनाओ, स्वर्ग में तुम्हें महान पुरस्कार प्राप्त होगा। और साथ ही साथ मैं कहना चाहूंगा, उजला वस्त्र शुद्धता, पवित्रता, धार्मिकता का भी प्रतीक है। तो हमें स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए पवित्र बनना है, धार्मिक बनना है, शुद्ध बनना है, तब हम स्वर्ग राज्य के हम अधिकारी होंगे। क्योंकि प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 21-27 में वचन कहता है, कोई भी अपवित्र व्यक्ति जो घृणित काम करता है, झूठ बोलता है, नवीन यरूशलेम में स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा। और आज का तीसरा मुख्य संदेश है, हमें प्रभु की आवाज सुननी है और उनका अनुसरण करना है। आज का सुसमाचार आपने सुना, यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 10 से लिया गया है। वाक्य संख्या 27 और 28 में प्रभु यीशु कहते हैं, मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरा अनुसरण करती है, मैं उन्हें अनंत जीवन प्रदान करता हूं, उनका कभी सर्वनाश नहीं होगा। तो हमें प्रभु की आवाज सुननी है, प्रभु के वचनों को सुनना है और हमें प्रभु के पीछे पीछे चलना है, हमें प्रभु का अनुसरण करना है। हम देखते हैं मत्ती के सुसमाचार अध्याय 4 में वाक्य संख्या 18 से 22 तक में, वहां पे हम देखते हैं यीशु ने 4 बच्चों को बुलाया, अर्थात पेत्रुस को, अंद्रेस को और याकूब और यूहन्ना को बुलाया। और यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ, मैं तुम्हें मनुष्यों के मछली बनाऊंगा। और पेत्रुस और अंद्रेस ने अपने जाल को छोड़ दिया और उन्होंने यीशु का अनुसरण किया। याकूब और यूहन्ना ने उनके पिता को भी छोड़ दिया और नाव को छोड़ दिया और उन्होंने भी यीशु का अनुसरण किया। और यीशु का अनुसरण करने के कारण, यीशु के वचनों को सुनने के कारण वे बहुत ही महान बन गए। और वे अनपढ़ मछुआरे थे, लेकिन वे बहुत महान प्रेरित बने। और हमें मालूम है यूहन्ना बहुत बड़ा लेखक भी बने और आज वे कलीसिया की नींव है। वे बहुत महान संत माने जाते हैं, संसार के कोने कोने में उनके नामों को लोग सुनते हैं। और हम देखते हैं मत्ती के सुसमाचार अध्याय 9 वाक्य संख्या 9 में यीशु ने मत्ती से कहा, मेरे पीछे चले आओ। और मत्ती उठ करके यीशु के पीछे हो लिए। और मत्ती एक बहुत ही पापी इंसान था, एक नाकेदार था, समाज में उसका कोई स्थान नहीं था। लेकिन जब उसने यीशु की वाणी सुनी, जब उसने यीशु का अनुसरण किया, वह बाद में बहुत महान व्यक्ति बन गया, सुसमाचार का लेखक बन गया और एक प्रेरित बन गया। आज वह संत माना जाता है और बहुत महान माना जाता है। तो जो भी इंसान यीशु के वचनों को सुनता है, यीशु की वाणी को सुनता है, यीशु का अनुसरण करता है, प्रभु ऐसे लोगों को बहुत ही महान बना लेते हैं। प्रेरित क्षेत्र अध्याय 9 में हम देखते हैं साउल को प्रभु ने दर्शन दिया और साउल ने भी प्रभु की आवाज सुनी और उसने यीशु का अनुसरण किया। उसका जीवन पलट गया, बहुत ही अत्याचारी था और हत्यारा था, लेकिन उसके जीवन को प्रभु ने पलट दिया और वह बाद में सबसे बड़ा सुसमाचार का प्रचारक बन गया, बहुत महान संत बन गया।
और यीशु के लिए, विश्वास के लिए अपने जीवन को भी उसने कुर्बान किया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया। हालेलुया। और जब हम मौन प्रार्थना करते तभी हम प्रभु की आवाज को सुन सकते हैं। तो हमें मौन प्रार्थना में भी प्रभु की आवाज को सुनना है। जब मदर तेरेसा एकांत में और ट्रेन में प्रार्थना कर रहे थे, उसने प्रभु की आवाज को सुना, तुम गरीब से गरीब लोगों में मेरी सेवा करोगी। और मदर तेरेसा ने उन वचनों को गंभीरता से लिया और उसने सब कुछ छोड़ करके, अपने लोरेटो कॉन्वेंट को छोड़ करके कलकत्ता की गलियों में काम करना शुरू किया। और मदर तेरेसा कितनी महान संत बनी। तो जो भी इंसान प्रभु की आवाज को सुनता है और उसका अनुसरण करता है, प्रभु से बहुत ही महान बनाता है। हाँ, प्रभु का अनुसरण करने में आत्मत्याग की आवश्यकता है, कष्ट भोगने की आवश्यकता है, क्रूस उठाने की आवश्यकता है। इसलिए यीशु कहते हैं मत्ती के सुसमाचार अध्याय 16, 24 और 25 में, जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वह आत्मत्याग करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो अपना जीवन सुरक्षित रखना चाहता है वो उसे खो देगा, लेकिन जो अपना जीवन खो देता है वह उसे सुरक्षित रखेगा। तो प्यारे भाई और बहनों, हम लोगों ने सुना है आज प्रभु चाहते हैं कि हम राष्ट्रों की ज्योति बने, क्योंकि चारों ओर अंधकार है। उस अंधकार को दूर करने के लिए हमें सुसमाचार की ज्योति, प्रभु की ज्योति दूसरों को देने की आवश्यकता है। और हमें भी उजला वस्त्र पहनना है, और तभी हमें उजला वस्त्र मिलेगा जब हम पवित्रता का जीवन जिएंगे, शुद्धता का जीवन जिएंगे, प्रभु के लिए दुख और कष्ट भोगने के लिए हम तैयार होंगे। और प्रभु चाहते हैं कि हम उनकी आवाज को सुने और उस प्रभु का अनुसरण करें, तब प्रभु हमें बहुत ही महान बनाएंगे। आइए हम प्रभु के इन वचनों पर मनन करें। अब हम चंगाई के लिए एक छोटी सी प्रार्थना बोलेंगे। हमने सुना कि स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए हमें उजला वस्त्र पहनना है, अर्थात हमें पवित्र बनने की आवश्यकता है। और जहां पाप है वहां रोग है, वहां बीमारियां हैं। तो जहां पवित्रता है, जहां शुद्ध जीवन है, वहां रोग बीमारियां भी बहुत कम हो जाती है। और स्तोत्र ग्रंथ 107 में वाक्य संख्या 17 से 18 तक में वहां पे वचन कहता, कुछ लोग अपने कुकर्मों के कारण बीमार पड़ गए, वे अपने पापों के कारण कष्ट झेल रहे थे, वे हर प्रकार के भोजन से घृणा करते थे और मृत्यु के द्वार पर पहुंच गए थे। तो कुछ लोग अपने कुकर्मों के कारण बीमार पड़ जाते हैं। तो इसलिए हमें पापों को, कुकर्मों को छोड़ने की आवश्यकता है। और स्तोत्र ग्रंथ 107 वाक्य संख्या 19 और 20 में वहां पे वचन कहता है, उन्होंने अपने संकट में प्रभु की दुहाई दी और उसने विपत्ति से उनका उद्धार किया। उसने अपनी वाणी भेजकर उन्हें स्वस्थ किया और कब्र से उनका उद्धार किया। तो कैसे प्रभु ने उन्हें स्वस्थ किया? बीमारों को अपनी वाणी भेजकर उन्हें स्वस्थ किया, कब्र से उनका उद्धार किया। हम इस वचन को दोहराएंगे। सभी रोगियों को हम प्रभु के हाथों में अर्पित करें। आप अपने आप को अर्पित करें। जो भी वचन सुन रहे हैं, आप अपने आप को अर्पित करें। अपने रोगों को, शरीर में जो भी पीड़ा है, दुख दर्द है, कष्ट है, बीमारी है, उन सबको आप अर्पित करें। मेरे पीछे इन वचनों को दोहराएंगे। उसने अपनी वाणी भेजकर उन्हें स्वस्थ किया और कब्र से उनका उद्धार किया। उसने अपनी वाणी भेजकर उन्हें स्वस्थ किया और कब्र से उनका उद्धार किया। प्रकाश नगर अध्याय 16-12 में वचन कहता है, वे किसी जड़ी बूटी या लेप से नहीं, लेकिन हे प्रभु तेरे वचन ने उन्हें चंगा किया। इस वचन को दोहराएंगे। प्रभु आपका वचन कहता है, वे किसी जड़ी बूटी या लेप से नहीं, लेकिन प्रभु तेरे वचन ने उन्हें चंगा किया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
मत्ती के सुसमाचार अध्याय 8 वाक्य संख्या 16 में प्रभु का वचन कहता है, संध्या होने पर बहुत से लोग ईसा के पास आए और ईसा ने शब्द मात्र से आपतों को निकाला एवं रोगियों को चंगा किया। इस वचन को दोहराएंगे, ईसा ने शब्द मात्र से आपतों को निकाला एवं रोगियों को चंगा किया। ईसा ने शब्द मात्र से आपतों को निकाला, रोगियों को चंगा किया। हे प्यारे पिता परमेश्वर, इन वचनों के सामर्थ्य योग्यता से सब प्रकार के रोगों पर, बंधनों पर, बीमारियों पर, दुख कष्टों पर, दुख दर्द पर हम पूरा अधिकार ले लेते हैं। उन्हें हम बांध देते हैं, हुक्म देते हैं, वे क्रूस के नीचे हमेशा हमेशा के लिए चूर हो जाए, नष्ट हो जाए, फिर कभी न लौटे। हालेलुया, 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 हालेलुया। Send your power right now. Send your anointing right now. We claim healing. We claim power right now. Thank you, Lord. Praise you, praise you, praise you. Thank you, Jesus. Praise you. Thank you, Jesus. Praise you. Thank you, Jesus. Praise you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। सबको जय यीशु। जय यीशु।